तीर्थ निमिषारिणी कलिमल कलुष विहीन, रहते थे वहां सूत जी तप करने में लीन। नैमिषारण्य नाम का तीर्थ स्थान था। सूत जी महाराज जब तप कर रहे थे, इतने में शौनक ऋषि 88,000 आकर के खड़े हुए और सूत जी महाराज से पूछा, महाराज हम बहुत दुखी हैं, हमारी दरिद्रता दूर हो, ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो बता दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ध्यान से सुनो, एक कथा सुनाता हूं जो भगवान ने नारद जी से कही। वही कथा सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को सुनाई और वही कथा आपको सुनाई जा रही है। किसी कवि ने कहा कि एक समय वीणा लिए नारद हरि गुण गान, आए इस संसार में नारद कृपा निदान। एक समय की बात है, नारद जी वीणा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए, 14 लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पहुंच गए। जैसे ही मृत्यु लोक में पहुंचे, सब जीव दुखी नजर आए। उसी समय नारद जी की आंखों में आंसू भर आया। नारद जी रुदन करने लग गए। नारद जी ने विचार किया, सब जीव दुखी हैं, आगे चले कोई सुखी नजर आ जाए। थोड़े और आगे चले, चलते चलते लोग नजर आए। कवि ने कहा, धनहीन दुखी धनवान दुखी, पुत्रहीन दुखी पुत्रवान दुखी। धनहीन दुखी क्यों? महाराज 5 रुपए जेब में नहीं, कचौरी खा करके पानी पी लूं, भूख मिट जाए। तो धनवान क्यों दुखी महाराज? काफी धन है, फिर वो इससे ज्यादा दुखी क्यों हैं? क्योंकि उस धन को कहां रखूं? बैंक में रखूं तो टैक्स लगता है, लोगों को दूं तो वापस दे या ना दे, और घर में रखूं तो चोर निकाल ले जाए। इसलिए धनहीन दुखी धनवान दुखी, और पुत्रहीन दुखी पुत्रवान दुखी। पुत्रहीन क्यों दुखी महाराज? पुत्र नहीं है, दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहे हो? क्यों कमा रहे हो? खाने वाला तो कोई है ही नहीं। रोने लग जाता है महाराज, रुदन करता है। पुत्रहीन दुखी, तो पुत्रवान क्यों दुखी महाराज? जिसके 5 पुत्र हैं उसको तो सुखी होना चाहिए, पर महाराज वो पुत्रहीन से कई गुना ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र माता पिता छोटे पुत्र के पास में रहते हैं, और जो कमाई आती है, जैसे ही कमाई आई 6 लाख रुपए की, 1-1 लाख रुपए 5 को बांट दिए और 1 लाख रुपए जेब में रख लिए। उसी समय बड़ा पुत्र आया और आकर के कहा, पिताश्री आपके पास में 1 लाख रुपए थे, वो देना जरा, 2-4 दिन में वापस दे जाऊंगा। महाराज पिताजी ने 1 लाख रुपए निकाल करके दे दिए। वैसे ही छोटा पुत्र घर पे आया और पता चल गया आज भाई घर पर आए थे, कुछ न कुछ कारण है, रुपया ले गए हैं। आते ही छोटे पुत्र ने कहा, पापा जरा आपके पास 1 लाख रुपए रखे ना कल, वो देना, तो मैं आपको 2-4 दिन में लौटा दूंगा वापस। तो बेटा तेरा भाई ले गया है बड़ा, वो दे देगा, फिर तू ले लेना। चलो निकलो यहां से। खाना पीना नहाना धोना सेवा मैं करता हूं, कपड़े मैं धोता हूं, और पैसे उसको दे दिए। महाराज इसलिए देखना है, 5 भाई 5 पुत्र वाला पिता बहुत दुखी। धनहीन दुखी धनवान दुखी, पुत्रहीन दुखी पुत्रवान दुखी। नारद जी धर धर रोने लग गए। नारद जी ने विचार किया, मैं तो इसका कोई उपाय नहीं जानता, इसके लिए प्रभु के पास चलना चाहिए। नारद जी वहां से चल दिए। उन्हीं 14 लोकों में भ्रमण करते हुए, वही भूलोक, तल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, पाताल लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, भूल लोक, भुआ लोक, महार लोक, तप लोक, सत्य लोक, इन लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ लोक में जाकर के नारद जी ने क्या देखा? भगवान तो क्षीर सागर के अंदर शेष शैया पर विराजमान है। महाराज भगवान क्षीर सागर के अंदर। महाराज क्षीर सागर शब्द कैसे आया? ध्यान देना, क्षीर यानी भगवान बहुत क्षीरे हैं, ठंडे हैं। क्यों? देखिए, अगर आपको कोई गाली गलौज दे तो लाना लठ जैसा होगा, देखा जाएगा। महाराज भगवान को कितनी गालियां देते हैं।
कोई छाणा थे बुआरी भाई बहुड़िया भी के तारा सत्यानाश जा रे थारा ढूंढ खला कू तारा जद बुलाओ जतो नहीं आवे छावे जतो ना वे बना बुलाई अजू। महाराज भगवान को जू नहीं रेंगती, इसलिए भगवान क्षीर हैं और सागर के समान प्रभु का स्वभाव है। कहीं कीचड़ में गिर करके कोई आता है, ड्रम के हाथ लगाता है, आप मना कर देते हो, हट यहाँ से पीने का पानी भरा हुआ है। महाराज वही नाले कीचड़ में होकर के कोई सागर में जाता है, सागर किसी को मना करता है? नहीं करता है। इसलिए क्षीर सागर और भगवान क्षीर सागर के अंदर शेष शैया पर विराजमान है। आपकी शैया पलंग खटिया तख्ता है महाराज, भगवान की शैया तो शेष नाग के फनों की बनी हुई है, शैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आंख की पलक लगी हुई है। नारद जी ने देखा प्रभु सोए हुए हैं। मानव को निद्रा में सताने से पाप लगता है। हो सकता है मानव निद्रा में स्वप्न में तीर्थ यात्रा कर रहा हो, देव दर्शन कर रहा हो, कीर्तन भजन कर रहा हो, महाराज यात्रा कर रहा है और सवाई मोदोपुर जाते जाते आप उन्हें उठा देते हो तो वो उठते ही कहेगा रे भाई मुँह जिंदे जी नहीं जा सके तो कम से कम निद्रा में तो मुँह हरिद्वार की यात्रा कर लेने देता। पर अब क्या करें, अधूरी रह गई, सवाई माधोपुर से वापस आ गया। उसके पाप के भागी महाराज आप होंगे, उसको यात्रा पूरी नहीं करने दी हरिद्वार की, इसलिए पाप लगता है किसी को निद्रा में सताने से। पर महाराज भगवान को निद्रा में सताने से 1000 गुना पाप लगेगा। नारद जी इस विचार करके 5 पाउंडा पीछे कस के हाथ जोड़ प्रार्थना की, प्रभु जय दुष्ट संहारी भवहारी, जय करादिनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावै वेदानंता, जय जन मन रंजन पाप भ्रमंजनम, सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुखवारी, मुक्त कहूं भगवंता। इस प्रकार से नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की तो इस प्रार्थना से भगवान चमक उठे। लक्ष्मी जी पैर दबाती बोली, नाथ सेवा में क्या कमी रही, आप अचानक कैसे खड़े हो गए? प्रभु ने कहा लक्ष्मी जी से, सखे आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, पर सामने देखिए मेरा सेवक कब से खड़ा खड़ा प्रार्थना कर रहा है, मैं यहां विश्राम कर रहा हूं। भगवान स्वयं दौड़े, नारद जी को गले लगाया। नारद जी से प्रभु ने पूछा, नारद आपका आगमन इस वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है, क्या विचारधारा लेकर के आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो घटघटवासी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सत्र स्तंभ को जानने वाले हैं, आप तो संपूर्ण प्राणियों के कारण हैं और अपने भक्तों के क्लेशों को दूर करने वाले स्वामी मुझे क्यों पूछ रहे हो? भगवान ने कहा, नारद मैं सब जानता हूं, पर आप प्रश्न करो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने 14 लोकों में भ्रमण किया, भूलोक, तल्लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, पाताल लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, भूलोक, भूअलोक, मार लोक, तप लोक, सत्य लोक, इन लोकों में मैंने भ्रमण किया है। पर प्रभु कि मृत्यु लोक के जन सकल है, युक्त कलेश अनंत, कई उपाय से मुक्त हो और मोसु को भगवंत। नाथ मैंने मृत्युलोक में देखा जीव अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं, नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के नाना प्रकार के कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। महाराज उन दुखियों का दुख दूर हो जाए ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। भगवान ने कहा, धन्य हो नारद, आप धन्य, आपके माता पिता धन्य जिनके से पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने परोपकार की बात पूछी है। परोपकार महाराज भगवान चाहते तो मानव पर कथा कह देते, पर भगवान मानव परोपकारी नहीं है, स्वार्थी है महाराज मानव तो। इसलिए कि स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा पीबंती नग्न सदे नग्न, धारा धरो वर्षति नात्मेतम परोपकारं सताम विभूतः। किसी कवि ने कहा, तरुवर फल नहीं बकत है नदी न अंश में नीर, पर कारज के कारणे संतन धराऊ शरीर। पेड़ कभी फल नहीं खाता, नदी कभी पानी नहीं पीती, साधु अपने शरीर को अपने लिए नहीं बिगाड़ते हैं। साधु 2 प्रकार के होते हैं, एक साधु और दूसरा स्वादु। साधु सीधे साधा स्वभाव का होता है, जो मिल जाता खा पी करके चला जाता है। जैसे कोई मेहमान आया, साधु रूपी मेहमान आया, चाय बना करके पिलाई महाराज, शक्कर डालना भूल गए, वह फीकी चाय पी करके चला गया, जो बची हुई थी चाय उसको पी आपने,
फीकी थी, कैसा इंसान है, शक्कर भी नहीं बता गए कि शक्कर डाली या ना डाली, इसलिए वो साधु था इसलिए नहीं बोला। बाकी आप तो एक नवाला सब्जी में लगा करके और मुख में डालते के देते हो, या हे दादा लून ला लून नमक है। ये तो इस प्रकार नारद जी ने साधु का रूप धारण किया है। धन्य हो नारद, आप धन्य, आपके माता पिता धन्य जिनके से पुत्र पैदा हुए। परोपकार की बात पूछी, जाओ सभी लोगों को समझा देना। जो भी श्री सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन को विधि विधान से करेंगे उनके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इतना कहा प्रभु ने, नारद जी चले, भगवान पीछे हो गए और उन्हीं 14 लोकों में पहुंच करके मृत्यु लोक में जाकर के जीवों को समझाया, विधि विधान से व्रत पूजन कर लेना, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इतना कहते ही भगवान और नारद जी दोनों अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय।